जन्नत का दरवाज़ा। एक बार की बात है, एक गांव में अहमद नाम का एक बहुत ही नेक और दीनदार इंसान रहता था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता, नमाज पढ़ता और अल्लाह की इबादत में लगा रहता था। गांव के सभी लोग उसकी इज्जत करते थे और उसे अहमद भाई कहकर पुकारते थे। अहमद भाई का सपना था कि वो जन्नत में जाए। वो दिन रात अल्लाह से दुआ करता रहता था कि उसे जन्नत का दरवाज़ा नसीब हो। उसकी ये ख्वाहिश इतनी प्रबल थी कि वो अपने हर काम में नेकी और ईमानदारी को अपनाता था, इस उम्मीद में कि शायद यही चीज़ उसे जन्नत तक पहुंचा दे। एक दिन अहमद भाई बहुत बीमार पड़ गए। उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि डॉक्टर भी जवाब दे गए। गाँव के लोग उनके लिए दुआएं कर रहे थे। जब उनकी अंतिम सांसें गिन रहे थे तो उन्हें एक अजीब सा अनुभव हुआ। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें आवाज़ दे रहा है, अहमद, तुम्हारा इंतज़ार है। जब अहमद भाई की रूह परवास कर गई तो उन्हें लगा जैसे वे एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर हैं। सामने एक बहुत ही भव्य और विशाल दरवाज़ा था जिस पर नूर चमक रहा था। उन्हें समझ आ गया कि ये जन्नत का दरवाज़ा है। वो दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुँचे, दरवाज़ा अचानक बंद हो गया। अहमद भाई को बहुत हैरत हुई। उन्होंने सोचा कि शायद उनसे कोई गलती हो गई है या वे जन्नत के लायक नहीं हैं। तभी एक आवाज़ आई, अहमद, तुम यहाँ क्यों हो? अहमद भाई ने देखा कि सामने एक फरिश्ता खड़ा है। अहमद भाई ने नम आंखों से कहा, मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ। मैंने पूरी जिंदगी नेकी और ईमानदारी से गुजारी है। फरिश्ते ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक तुमने बहुत नेक काम किए हैं, लेकिन जन्नत में दाखिल होने के लिए एक और शर्त है। अहमद भाई ने बेचैनी से पूछा, क्या शर्त है या अल्लाह के फरिश्ते? फरिश्ते ने कहा, जन्नत का दरवाज़ा उन्हीं के लिए खुलता है जो दूसरों को माफ़ करना जानते हैं और अपने दिलों से नफरत और बदला लेने की भावना निकाल देते हैं। अहमद भाई को याद आया कि उनकी एक पड़ोसी से ज़मीन को लेकर कुछ अनबन थी और उन्होंने उसे कभी माफ़ नहीं किया था। उनके दिल में अब भी उस पड़ोसी के लिए थोड़ी कड़वाहट थी। अहमद भाई ने तुरंत अपनी गलती महसूस की। उन्होंने अल्लाह से उस पड़ोसी को माफ़ करने की दुआ की और अपने दिल से सारी नफरत निकाल दी। उन्हें अपने दिल में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। जैसे ही उन्होंने ये किया, जन्नत का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के उस पार एक अद्भुत रोशनी और खुशबू थी। फरिश्ते ने उन्हें जन्नत में दाखिल होने का इशारा किया। अहमद भाई ने सीखा कि सिर्फ इबादत और नेक काम ही काफ़ी नहीं है, बल्कि दूसरों को माफ़ करना और दिलों को साफ रखना भी जन्नत तक पहुंचने के लिए उतना ही ज़रूरी है। जन्नत का दरवाज़ा दिल की पाकीज़गी और माफ़ी की भावना से ही खुलता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा इस्लाम हमें केवल अल्लाह की इबादत करना ही नहीं सिखाता, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनना, दूसरों के प्रति दयालु होना और सबसे बढ़कर माफ़ करना भी सिखाता है।